तो एक तरफ जहां बिहार की जाति सर्वे के बाद घमासान मचा हुआ है, वार पलटवार का दौर जारी है, तो वहीं आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर चर्चा की जाएगी। जो सबके हित में होगा वही करेंगे, ये कहना है सीएम नीतीश कुमार का। और ठीक यही शब्द लालू यादव के भी रहे। जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है। और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए। नीतीश बाबू की जदयू में कितनी पड़ रही है, अजीब अजीब प्रकार के स्वर आ रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। बिहार में हाल ही में हुए जातिगत गणना के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आंकड़े सामने आते ही प्रदेश से लेकर देश की सियासत में खलबली मच गई है। इस सियासी खलबली के बीच सबसे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार सामने आए और खुद को सर्टिफिकेट देने लगे। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है, बिहार में जितना बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ये नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। नीतीश खुद को प्रमाण पत्र दे रहे हैं, वहीं लालू यादव के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जातिगत आंकड़े सामने आने के बाद एक नया राग छेड़ दिया। जाति को छोड़ने के वक्त भी जाति को अपनाने की बात कहने लगे हैं। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं। और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। इधर बिहार में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आर्थिक और सामाजिक आधार को हथियार बनाकर सरकार को घेरा है। लालू जी और नीतीश जी का कोई राजनीतिक वजूद रहा नहीं है और नीतीश कुमार जी तो जीरो पे आउट है। नीतीश जी के कहने पर अब कोई वोट नहीं पलटने वाला है। नॉट ए सिंगल वोट, नॉट ए सिंगल कास्ट। उनके कहने पे कुछ नहीं होना है। डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। बिहार बीजेपी प्रदेश सरकार को घेर रही है तो इंडिया अलायंस ने सनातन पर हमले के बाद अब जातियों में बांटने की राजनीति शुरू कर दी है। केसी त्यागी ने जो बयान दिया वो इशारा कुछ इसी तरफ कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बयान देकर बता दिया कि उनकी पार्टी भी इस पर पीछे नहीं रहने वाली है। ये जो अगली मीटिंग इंडिया की होगी उसमें हमारा चुनाव के लिए मुख्य एजेंडा होगा कि देश में जातिगत जनगणना कराओ। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है। पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको। इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है आंकड़ों की? भाई ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको सन 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं, तो इससे काम चलेगा नहीं। देखिए, मुल्क को खिदमत चाहिए, मुल्क को विकास चाहिए, मुल्क को तालीम चाहिए। इंडी गठबंधन में शामिल सभी दल इसका अपने तरीके से फायदा उठाने की सोच रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि जब देश में बात विकास की होनी चाहिए तब चर्चा जाति की हो रही है। मोटी बात यह है कि नीतीश बाबू की जदयू में कितनी पड़ रही है, अजीब अजीब प्रकार के स्वर आ रहे हैं कि नीतीश बाबू की पार्टी के बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की संख्या आरजेडी अलायंस से खुश नहीं है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, उनकी इस जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार का निर्णय नहीं था, ये हमारी सरकार का निर्णय था। जो भी आंकड़े आज रिलीज हुए हैं उन सारे आंकड़ों पर पार्टी अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
जो भी योजना बनती है वो भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए होती है, उस पर सभी का बराबरी का हक होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसमें भी वोट ढूंढ रहा है और इसी ट्रैक का इस्तेमाल कर चुनाव में जीतना चाहता है। लेकिन सवाल ये कि विकास में जाति क्यों देखी जा रही है? सवाल तो ये भी है कि आखिर ये बांटने वाली सियासत कब तक चलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।